गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 406 का प्रैक्टिकल H पैरामीटर्स स्टार्ट करेंगे। अवर एम इज टू फाइंड H पैरामीटर्स फॉर अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर्स। Apparatus required is this characteristic apparatus, then 2 voltmeters, 1 milliammeter, 1 microammeter. ओके और आप ये हमने एच पैरामीटर्स डिराइव करने के लिए कि जो कॉमन एमिटर सर्किट है वो हमने थर्ड सेमेस्टर में स्टडी की हुई है। वो सर्किट कुछ ऐसी है। उस सर्किट को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अब सर्किट कैसे कनेक्ट करने हैं आप देखिए। इसको ये आपका VBE है, बेस और एमीटर के बीच का जो वोल्ट मीटर है वो ये वाला, ये आपका VBE है। ये आपका VCE रहेगा, ये जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में है VCE। फिर ये मिली एमीटर आपका IC रहेगा, IC जो कलेक्टर पे है ये वाला। और ये माइक्रो एमीटर आपका IB रहेगा, मतलब बेस करंट मेजर करने के लिए। ये अब VBE के पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है। हो गया VBE। उसी तरह से VCE के पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे सप्लाई के साथ कनेक्ट करो। उसके बाद IB के पॉजिटिव को बेस के साथ, ये बेस है तो IB के पॉजिटिव को बेस के साथ और IB के नेगेटिव को पावर सप्लाई के साथ। IB के पॉजिटिव को बेस के साथ और नेगेटिव को यहाँ पे पावर सप्लाई के साथ। देखो उसके बाद IC जो है, ये IC के पॉजिटिव को यहाँ पे कलेक्टर के साथ और IC के नेगेटिव को पावर सप्लाई के साथ। नेगेटिव को यहाँ पे ये पावर सप्लाई के साथ। अब एमीटर के 2 कनेक्शन है, तो एमीटर का फर्स्ट कनेक्शन यहाँ पे और दूसरा कनेक्शन जो है वो दूसरे कनेक्शन को यहाँ पे। ये आपकी कनेक्शंस हो गई। उसके बाद आपने पावर ऑन कर दिया, यहाँ से ये पावर ऑन हो गया, सी स्विच ऑन है। उसके बाद अब आपको ट्रुथ टेबल में देखना है आपकी टेबल कैसी है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल है, एट कांस्टेंट IB वी हैव टू चेंज VCE एंड नोट डाउन IC। तो आपको सबसे पहले बेस करंट का कांस्टेंट रखिए 25 माइक्रो एम्पियर, फिर VCE को बढ़ाते जाइए और IC को नोट कीजिए। तो यहाँ से आपका ये आपका, इससे आपका बेस करंट एंड वोल्टेज वेरी होगा, इससे आपका कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज वेरी होगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, एट कांस्टेंट आई बी। तो आई बी की वैल्यू 25 वोल्ट्स कांस्टेंट रखिए, सॉरी 25 माइक्रो एम्पियर। ये आपकी आई बी की वैल्यू 25 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट इसको चेंज करते हुए, ये आपका वी सी है, ये इसको आप चेंज करेंगे तो वी सी की वैल्यू चेंज होगी। तो वी सी की वैल्यू के साथ आई सी की वैल्यू नोट डाउन करनी है। तो वी सी की वैल्यू चेंज करते जाओ, देखो तो आई सी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सी तो आपको यही करना है कि इसको 25 माइक्रो एम्पियर रख के वी सी की वैल्यू चेंज करनी है, 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 वोल्ट्स, और तब ये आई सी नोट डाउन करना है। उसी तरह से आप तो आपकी ये टेबल आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करिए, आई बी इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर रखिए और फिर से आप वी सी को 0 1 2 3 4 अप टू 10 चेंज करिए और आई बी की वैल्यू आपको, सॉरी आई सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे आई बी 25 रखा था, अब मैं आई बी 50 रख देती हूँ। ये आई बी 50 रखा और उसके बाद मैं इस स्पॉट से वी सी चेंज करती जाऊँगी और आई सी की वैल्यू नोट करती जाऊँगी। देखो वी सी के चेंज होने पे आई सी भी चेंज हुआ। तो ये हमने यही चीज़ हमें 50 आई बी को 50 माइक्रो एम्पियर पे रख के करनी है। और उसी तरह से आप ये तो आपकी ये पूरी टेबल आ जाएगी। अब फिर आई बी की वैल्यू आप 75 माइक्रो एम्पियर रखो और ये प्रोसीजर फिर से रिपीट करो तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट टेबल हो गई। उसके बाद आपको सेकेंड टेबल देखनी है। सेकेंड टेबल में क्या है, सेकेंड टेबल में एट कांस्टेंट वी सी ई कांस्टेंट रखना है और बेस करंट चेंज करते हुए कलेक्टर करंट मेजर करना है। अब हमें क्या करना है, वी सी ई की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। वी सी ई की वैल्यू तो देखो सबसे पहले वी सी ई इज इक्वल टू 1 वोल्ट कांस्टेंट रखते हैं। तब बेस करंट की वैल्यू 25 50 75 अप टू 200 माइक्रो एम्पियर, ऐसे बेस करंट की वैल्यू चेंज करते हुए आई सी कलेक्टर करंट की वैल्यू मेजर करनी है। सबसे पहले क्या किया हमने, वी सी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यहाँ से इससे आपका वी सी चेंज होगा तो आप वी सी इज इक्वल टू 1 वोल्ट रखिए। हो गया आपका वी सी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आई बी की वैल्यू, यहाँ से आई बी की वैल्यू 25 50 75 100 उस तरह से आई बी की वैल्यू चेंज करते हुए आई सी की वैल्यू नोट डाउन करनी है। देखो आई बी की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो आई सी की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सी तो आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद तब आपको ये टेबल मिलेगी, ये पूरी वी सी इज इक्वल टू 1 वोल्ट की। उसी तरह से आप वी सी इज इक्वल टू 2 वोल्ट करिए, रखिए और आई बी की वैल्यू चेंज करते हुए आई सी की वैल्यू नोट करिए। तो वी सी ई की वैल्यू मैंने देखो 2 वोल्ट कांस्टेंट रखी। उसके बाद मुझे फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करनी है कि आई बी को चेंज करिए और आई सी को नोट करिए, है ना। और आपकी ये वाली टेबल आ जाएगी। उसी तरह से वी सी इज इक्वल टू 3 वोल्ट रख के, यहाँ पे वी सी इज इक्वल टू 3 वोल्ट रख के फिर से इसी प्रोसीजर को रिपीट करिए तो आपका ये टेबल बन जाएगा। उसके बाद थर्ड टेबल में क्या करना है, एट कांस्टेंट आई बी की वैल्यू कांस्टेंट रख के वी सी ई चेंज करते हुए वी बी ई मेजर करना है।
तो हमें कांस्टेंट क्या रखना है, कांस्टेंट हमें रखना है IB, इसको कांस्टेंट रखना है। तो सबसे पहले हम IB को 25 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट रखते हैं, इसके लिए 25 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट रखते हैं। और VCE को 0, 1, 2, 3 अप टू 10 वोल्ट्स VCE चेंज करेंगे और VB नोट डाउन करेंगे। IB की वैल्यू मैंने रख दी 25 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद मुझे क्या करना है, VCE की वैल्यू यहाँ से चेंज करनी है ये, और VBE की वैल्यू नोट डाउन करनी है। तो देखो तो अब जैसे जैसे VCE की वैल्यू चेंज करेंगे VBE की वैल्यू भी चेंज होगी, और जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसी तरह से आप IB की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर करिए, VCE की वैल्यू चेंज करिए और VBE नोट डाउन करिए। IB को मैंने 50 माइक्रो एम्पियर रखा, फिर यहाँ से मुझे VCE चेंज करना है, तो आपका VBE भी चेंज होगा और आपकी ये टेबल आ जाएगी। उसी तरह से आप IB की वैल्यू 75 माइक्रो एम्पियर करके पूरी ये प्रोसीजर रिपीट कीजिए, तो आपका ये टेबल आ जाएगी। उसके बाद लास्ट टेबल क्या है, उसके बाद लास्ट टेबल है एट कांस्टेंट VCE हमें करना है VBE वर्सेस IB। तो अब हमें VCE को कांस्टेंट रखना है 2 वोल्ट और VBE चेंज करते हुए IB मेजर करना है। क्या किया हमने, VCE यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे हमने 2 वोल्ट रखा। रखने के बाद आपको VBE चेंज करते हुए IB नोट करना है। देखा चेंज हुआ VBE के साथ IB, तो आपको VBE चेंज करते हुए IB नोट करना है। VCE इज इक्वल टू 2 वोल्ट के लिए, तब आपकी ये टेबल आ जाएगी। उसके बाद VCE इज इक्वल टू 4 वोल्ट, यहाँ पे VCE इज इक्वल टू 4 वोल्ट रख के ये पूरा रिपीट करना है ये एक्सपेरिमेंट कि VBE चेंज किया और IB नोट किया। सी VBE चेंज किया, IB भी चेंज हुआ, तो हमने इन स्टेप्स VBE बढ़ाते हुए IB को नोट डाउन किया, तब आपकी ये वैल्यूज़ ये पूरी ये वैल्यूज़ आ गई और ये टेबल कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं सारे, IC वर्सेस VCE, मतलब y एक्सिस पे IC और x एक्सिस पे VCE। जब हम फिर IC वर्सेस IB, VBE वर्सेस VCE और VBE वर्सेस IB, इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और इन चारों ग्राफ को हम एक ही उस पर ड्रॉ करेंगे। हमने एक ही ग्राफ पेपर पे चारों ग्राफ ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो IC वर्सेस VCE का ग्राफ है, और IC वर्सेस VCE के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो यहाँ ये आपके के तीनों 25 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर, 75 माइक्रो एम्पियर के 3 ग्राफ हैं। अब आप किसी भी एक ग्राफ का आप स्लोप ले सकते हो, तो आपका स्लोप जो है वो कैसा होगा, डेल IC बाय डेल VCE, और डेल IC बाय डेल VCE क्या होगा, दैट वुड बी नथिंग बट योर आउटपुट एडमिटेंस HOE।
तो आपका जो स्लोप है IC वर्सेस VCE ग्राफ का, उसका स्लोप हमने ग्राफ से कैलकुलेट किया 6 मो, और IC वर्सेस VCE का ग्राफ क्या है आपका, आउटपुट एडमिटेंस HOE, तो HOE की जगह मैंने 6 मो लिख दिया। उसके बाद आपका सेकेंड ग्राफ क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कौन सा ग्राफ है, IC वर्सेस IB का ग्राफ। अब IC वर्सेस IB, ये VC इज इक्वल टू 2 वोल्ट और VC इज इक्वल टू 3 वोल्ट, दोनों 4 वोल्ट सॉरी, दोनों की लाइन्स हैं, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट की लाइन्स हैं। VC इज इक्वल टू 2 वोल्ट, VC इज इक्वल टू 3 वोल्ट, मतलब इस टेबल से हमने ड्रॉ किया IC वर्सेस IB, ठीक है। इसकी हमने ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए। अब IC वर्सेस IB का स्लोप क्या होता है, डेल IC बाय डेल IB, और डेल IC बाय डेल IB क्या है, डेल IC बाय डेल IB इज़ नथिंग बट योर HFE। तो ग्राफ से हमारा जो भी स्लोप निकला IC बाय IB वर्सेस IB का स्लोप 0.21 जो भी है वो हमारा HFE हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ग्राफ है, VBE वर्सेस IB। VBE वर्सेस IB मतलब कौन सी टेबल से, ये वाली टेबल से। इसका ग्राफ इसका स्लोप कैसा होगा, डेल VBE बाय डेल IB। डेल VBE बाय डेल IB क्या है आपका, इनपुट इम्पीडेंस HIE। तो इसका जो भी ग्राफ है, ये VBE वर्सेस IB का जो भी स्लोप है ग्राफ का 0.0036 ओम्स, उसे मैं HIE कहूँगी। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, VBE वर्सेस VCE का ग्राफ, मतलब ये वाली टेबल से आपका ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, डेल VBE बाय डेल VCE, मतलब डेल VBE बाय डेल VCE, विच इज़ नथिंग बट योर रिवर्स वोल्टेज रेशियो HRE। तो आपका VBE वर्सेस VCE का जो भी स्लोप बनेगा वो आपका 0.22 जैसे है, वो आपका HRE हो गया। तो हमने रिजल्ट में चारों H पैरामीटर्स, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, फॉरवर्ड रेशियो, फॉरवर्ड करंट रेशियो एंड रिवर्स वोल्टेज रेशियो, ये चारों H पैरामीटर्स हमने मेजर कर लिए।